माँ दुर्गा के भोग के लिए एक बादाम वाला रसगुल्ला अभी तक क्यों नहीं आया? आज एक बादाम वाला रसगुल्ला दुकान पे नहीं है। किसी ने पहले ही 8 ठंडी वाली एक बादाम के रसगुल्ले खरीद लिया। जब भी आप काम से कलकत्ते जाएंगे, एक बादाम वाले रसगुल्ले लेकर आएंगे, और वो भी 8 हांडिया। ये रसगुल्ले की 8 हांडिया, ये बौद्धता की ओर ले जाने का इशारा है ना आपका दुर्गा माँ? मैं समझ गया दुर्गा माँ, मैं समझ गया। मैं बौद्धता को ढूंढ लूंगा दुर्गा माँ, ढूंढ लूंगा मैं। इस रसगुल्ले वाली हाथ गाड़ी का पीछा करता हूं, शायद यही मुझे बौद्धता तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। कहां चला गया वो आदमी? खाले मुनमुन, देख, खास तेरी पसंद के एक बादाम वाले रसगुल्ले हैं ये। और एक हांडी नहीं, देख 8 हांडी जैसे तुझे चाहिए थी। खाले खाले खाले। क्या हुआ, रुक क्यों गई? दुर्गा उत्सव है, तो बिना दुर्गा माँ को भोग लगाए खा सकती हूँ क्या मैं ये रसगुल्ले? बताइए, कहाँ है दुर्गा माँ की मूर्ति? लगता है वो ठेले वाला यहीं कहीं गया है। ओ बाबू, हमसे क्यों नजरें फेर रहे हो? ओ बाबू, क्या चाहिए आपको दिल को खुश करने का? अच्छा सामान है यहाँ। सुगंधा भाई की महक या सुवर्णा भाई की सोने की काया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कौन सी जगह है ये? दिख नहीं रहा आपको? हुस्न का बाजार है, नाम है हीरा मंडी। कलकत्ता की असली रौनक, हुस्न का सबसे बड़ा बाजार। बोलिए साहब, क्या चाहिए? हीरा मंडी। हाँ साहब। दादा भाई जी, दुर्गा माँ की स्थापना नहीं की आपने यहाँ? हमारे यहाँ तो घर छोटा हो या बड़ा, हर घर में दुर्गा माँ लाई जाती है। तो आपके घर क्यों नहीं लाई आप? ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ दुर्गा माँ ना आए? मेरी कांपती है गहरे अंधियारों में, मैं भी खुद हूँ जैसे शामिल तेरे गुनहगारों में। बौद्धता ऐसी जगह पर आकर फंस गई है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। पता लगा कर रहूंगा, इस जगह का हर कोना ढूंढूंगा बौद्धता को। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। तुम क्या दुर्गा से कम हो? और तुम्हें क्या? यहाँ तो हर औरत दुर्गा माँ का स्वरूप है। दुनिया वाले तो दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर आते हैं, पर हम हर औरत को दुर्गा मानते हैं। आप बिल्कुल मेरे पति बाबू की तरह बात करती हो। वो भी कहते हैं
औरत दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों का स्वरूप है। अच्छा, तो अब बता मुनमुन, ये एक बादाम वाले रसगुल्ले खाएगी ना मेरी दुर्गा माँ? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? जब तक यहाँ की बाकी लड़कियाँ नहीं खाएंगी, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ये हम सबका भोग हुआ ना? इसे खाकर हम सब मिलकर शैतान और असुरों का वध कर सकते हैं। सबसे पहले ये पता कर लेता हूँ कि एक बादाम वाले रसगुल्ला की 8 हांडियां कहाँ गई होंगी। याद रखिएगा जमींदार साहब, मेरे जैसे हर औरत की अतीत में एक छोड़ी हुई औरत ही होती है, और छोड़ी हुई औरत का कलंक उसे हीरा मंडी के बाजार का मनोरंजन बना देता है। रसिया बाई हीरा मंडी से हैं और वो बौंदता को भी जानती हैं। मतलब वो मेरी मदद कर सकती है। रसिया बाई की मदद लेनी होगी, उन्हें ढूंढना होगा। भाई साहब, रसिया बाई कहाँ मिलेंगी? रसिया बाई जहाँ मिलती है ना, उसे जगह नहीं जन्नत कहते हैं। पूरे हीरा मंडी में असली हीरा तो सिर्फ और सिर्फ ताराबाई के कोठे में ही मिलेगा। और कहाँ है उनका कोठा? ये अरे, आपको चोट कैसे लगी? तुझे कैसे पता चलेगा कि तूने घुंघरू पहनने से मना कर दिया तो ताराबाई ने इसे सजा दे दी? अब वो मैं गिर गई थी। कैसी बहन हो आप? बहन को चोट लगी और दवा भी नहीं लगाई आपने। जाइए, हल्दी ले आइए जल्दी। पता है, एक बार पति बाबू को चोट लगी थी तो मैंने उनको भी हल्दी लगा दिया था। बता, तुझे क्या तोहफा दूं? दुर्गा माँ से कहिए कि मुझे जल्दी से गांधी जी से मिलवा दे। ताकि मैं उन्हें अपने साथ लेकर मेरी माँ के पास अपने गांव चली जाऊं। कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे, क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही
ना भीतर आना। घड़ी अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। हुई माँ, तौबा तौबा, इस कोठे में तो सिर्फ रात को ही लोग आते हैं, लेकिन आप तो दिन में ही आ गए। पता नहीं दिन में अंधेरा रहता है यहाँ। जाइए। नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ किसी को रसिया भाई, शुक्र है आप मिल गई। मैं आप ही से मिलने आया था। क्या बात है जमींदार बाबू, हमारे शब्दों की कटार ने आपके अहंकार को इतनी चोट पहुंचाई कि हमारे पीछे पीछे आप यहाँ तक आ गए। आप कुछ गलत समझ रही हैं रसिया भाई। मैं आपके पीछे पीछे नहीं, मैं तो यहाँ ये रसिया भाई का कोठा है, आप जमींदारों की हवेली नहीं। यहाँ जो जैसा है वैसा ही दिखता है, वैसा कहता भी है। और हम आप जैसे दोगले इंसान तो नहीं हैं, जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, जो बात तो करता है औरतों के उद्धार की, उनके सम्मान की, और पीछे से अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालकर उसे एक छोड़ी हुई औरत बना देता है। रसिया बाई की बातों से तो ये उस बॉन्दिता का पति लग रहा है। ताराबाई को बताना होगा। मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, मेरी बात समझिए। मैंने कोठे पे जमींदारों की फरमाइश करना कोई नई बात तो नहीं है, पर आज मन कर रहा है कि शर्तें कुछ बदल देते हैं। क्या बोलते हैं जमींदार बाबू? आज फरमाइश रसिया बाई करेगी और हमारे जमींदार बाबू बस देखेंगे और सुनेंगे कि ये रसिया बाई किस तरीके से स्वागत करती है आप जैसे दो मुँहे जमींदारों का।